आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन जो है उसके बारे में। और उसको पढ़ने से पहले हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद में जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सब क्लियर करेंगे। तो चलिए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जो एग्जाम में आया हुआ है। प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, विजय सिंह पथिक के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? शेखावाटी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, चिपको आंदोलन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिजोलिया किसान आंदोलन। विजय सिंह पथिक के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? बिजोलिया किसान आंदोलन। तो अब चलते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। तो पहले हम बिजोलिया जो ठिकाना है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बिजोलिया जो ठिकाना है उसके संस्थापक कौन थे, कि उसकी स्थापना किसने करी थी? तो अशोक परमार ने। और ये कहाँ से थे? जगनेर, भरतपुर से। जगनेर जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? जगनेर वर्तमान में आगरा में पड़ता है जगनेर, उस समय भरतपुर में पड़ता था। उसके बाद में जो अशोक परमार थे इन्होंने ये बिजोलिया ठिकाना कोई जीता नहीं था, इनको गिफ्ट में मिला था बिजोलिया ठिकाना। और दिया किसने था? राणा सांगा ने। तो अशोक परमार को संस्थापक थे लेकिन दिया किसने था? राणा सांगा ने। कि ये राणा सांगा की तरफ से खानवा के युद्ध में लड़े थे अशोक परमार जो हैं। तो इनको क्या बिजोलिया ठिकाना जो है गिफ्ट में मिला था। उसके बाद में है कि इसके अंदर मतलब कितनी जागीर दी थी? तो 256 वर्ग किलोमीटर की जो है जागीर जो राणा सांगा ने इनको दी थी। कहाँ से कहाँ तक? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेके बिजोलिया तक के बीच की। और कितने किलोमीटर का भाग था ये? 256 किलोमीटर का भाग जो है राणा सांगा ने जो जगनेर पर जो अशोक परमार है उनको दिया था। और उस समय बिजोलिया मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। उसके बाद में है कि जो बिजोलिया है वर्तमान में कहाँ पड़ता है? बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा में पड़ता है। और बिजोलिया के जागीरदार जो है उस समय क्या कहलाते थे? राव जी। प्रथम श्रेणी का ठिकाना था बिजोलिया मेवाड़ का, और बिजोलिया के जो जागीरदार थे वो क्या कहलाते थे? राव जी। उसके बाद में भारत में संगठित किसान आंदोलन प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? बिजोलिया ठिकाने को। जो बिजोलिया ठिकाना है संगठित किसान आंदोलन का श्रेय इसी जो ठिकाने को दिया जाता है। उसके बाद में बिजोलिया किसान आंदोलन जो है उसके कुछ उपनाम भी है कि ये भारत का प्रथम अहिंसात्मक जो है किसान आंदोलन है। और इसके बाद में है कि ये इसको भारत का मैराथन किसान आंदोलन भी बोलते हैं क्योंकि ये 44 वर्ष तक चला था। उसके बाद में भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन भी है ये। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1897 में ये स्टार्ट हुआ था और ये चला था 1941 तक। 1941 तक ये चला था। तो ये कितने साल चला था? 44 साल तक ये आंदोलन जो है चला था। तो ये भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है। और इस आंदोलन में सबसे ज्यादा कौन सी जाति के किसानों ने भाग लिया था? धाकड़ जाति के किसानों ने। कौन सी जाति के किसान थे इसमें सबसे ज्यादा? ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो किसान थे वो धाकड़ जाति के किसान थे। और इस समय बिजोलिया जब किसान आंदोलन हुआ था उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो ये भी जो है आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो उस समय मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह। उसके बाद में जो भूमिकर के रूप में जो है 1/2 भाग जो है भूमिकर के रूप में लगता था, कि मतलब 50% जो है वो भूमिकर के रूप में जो बिजोलिया के जो किसान थे उनको भूमिकर के रूप में देना पड़ता था। और 84 प्रकार की जो है लाग बाग जो है उनसे किसानों से वसूली जाती थी। उसके बाद में क्या हुआ कि 1897 में जब ये जो किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो ये गिरधारीपुरा गांव से जो है इसका निर्णय लिया गया था 1897 में। गंगाराम जो धाकड़ थे उनके पिता का मौसर हो रहा था, मृत्यु भोज था। तो उस समय जो है किसान जो है एकत्रित हुए और उन्होंने ये निर्णय लिया। तो ये आपसे जो है कथन में पूछा जा सकता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन से रिलेटेड आपको कथन दे और उसमें ये चीज आपसे पूछे। उसके बाद में नानजी व ठाकरी पटेल, तो इनसे रिलेटेड भी जो है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न तो ये पूछा जा सकता है कि नानजी और ठाकरी पटेल का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? तो इसका तो सीधा सीधा हो जाएगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन से। इनका संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन से। उसके बाद में क्या हुआ कि जब 1897 में निर्णय ले लिया गया कि गिरधारीपुरा गांव में कि हम आंदोलन करेंगे, तो उससे पहले इन्होंने क्या करा? नानजी और ठाकरी पटेल को फतेह सिंह से मिलने के लिए भेजा। शिकायती पत्र तैयार किया और बोला कि आप फतेह सिंह को दे के आओ। तो ये फतेह सिंह ये मेवाड़ में रहे, 6 महीने तक मेवाड़ में रहे, लेकिन जो मेवाड़ महाराणा थे फतेह सिंह उनसे कोई भी भेंट नहीं हुई। तो 6 महीने बाद साधु सीताराम जो थे उनकी सलाह पर ये इन्होंने क्या किया? शिकायती जो पत्र था उसको कार्यालय में ही छोड़कर वापस ये आ गए।
उसके बाद में हामिद हुसैन। तो हामिद हुसैन कौन थे कि जो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल थे, वो जो शिकायती पत्र जो था वो छोड़ के आए थे, वो महाराणा को मिल गया। महाराणा ने इसके लिए हामिद हुसैन को बोला कि आप जांच करिए। फतेह सिंह ने किससे जांच करवाई थी? तो ये हामिद हुसैन थे, इन्हीं से जांच करवाई थी। ये भी 6 माह तक बिजोलिया में रहे और इन्होंने जांच की, तो इन्होंने क्या पाया कि किसानों की मांगे जो है वो सही थी, लेकिन इन पे जो जागीरदार थे उस पे कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। तो उसके बाद में हम पढ़ेंगे जो जागीरदार हुए बिजोलिया किसान आंदोलन जो है उसके तहत, उन जागीरदारों के बारे में पढ़ेंगे। इनसे भी संबंधित जो है क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो पहला जो ये है कि उसके बाद में 1894 जो हुई, 1894 से पहले जागीरदार कौन था? गोविंद सिंह। तो गोविंद सिंह तक तो वही चल रहा था, 84 प्रकार की लाग बाग चल रही थी, 1/2 भाग जो है वो भूमिकर के रूप में देना पड़ रहा था। लेकिन उसके बाद में 1894 में गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जागीरदार कौन बना? किशन सिंह, जो इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। तो 1903 में क्या किया किशन सिंह ने? 5 रुपए का चौरी कर लगा दिया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहला तो ये पूछा कि चौरी कर किसने लगाया था? तो किशन सिंह ने लगाया था। उसके बाद में कब लगाया था? तो 1903 में लगाया था। और उसके बाद में ये कि कितने रुपए का? 5 रुपए का। और किस पे? लड़की के विवाह पे। तो उसके बाद में किसानों ने क्या किया? 2 वर्ष तक लड़कियों का विवाह नहीं किया और अक्षय तृतीया जो थी उसके दिन हल भी नहीं चलाए। तो जो किशन सिंह है उसने क्या करा? जो चौरी कर है उसको समाप्त कर दिया और जो 1/2 मतलब 50% जो लाग बाग थी, जो भूमिकर था, उसको कितना कर दिया? 40% कर दिया। उसके बाद में पृथ्वी सिंह के बाद में जो बिजोलिया का जो जागीरदार बना वो 1906 में बना। कौन? पृथ्वी सिंह। किशन सिंह की मृत्यु हो गई तो 1906 में जागीरदार कौन बना? पृथ्वी सिंह। तो पृथ्वी सिंह जो है उसको क्या है कि महाराणा को तलवार बंदाई के रूप में 40,000 रुपए देने पड़े। कि पृथ्वी सिंह जागीरदार बना तो जागीरदार बनता तो तलवार बंदाई के रूप में कुछ जो रकम है वो महाराणा को देनी पड़ती थी। तो महाराणा ने 40,000 रुपए जो है, महाराणा को 40,000 रुपए देने पड़े। तो इस वजह से पृथ्वी सिंह ने क्या करा? जो तलवार, एक नया कर लागू कर दिया, तलवार बंदाई उत्तराधिकारी अपमानित कर या नजराना कर के रूप में एक नया जो है वो क्या कर दिया? नया कर लागू कर दिया किसानों पे, तलवार बंदाई उत्तराधिकारी अपमानित कर या नजराना कर के रूप में। तो अगर एग्जाम में ये 2 कर आपसे मोस्टली पूछे जाते हैं, पहला तो चौरी कर और दूसरा जो है, पहला जो है कौन कौन से 2 कर पूछे जाते हैं? एक तो चौरी कर के बारे में पूछा जाता है और एक तलवार बंदाई के बारे में। तो तलवार बंदाई, और इसमें आपको क्या है कि कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज ऐसे नहीं होना है कि आप तलवार बंदाई जो है उससे आप पृथ्वी सिंह जो है इससे आप रिलेट कर लेना पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज जो है वो क्या करते थे? तलवार चलाते थे। तो पृथ्वी सिंह ने कौन सा चलाया? तलवार बंदाई। और उसके बाद में जो चौरी बच गया वो चलाया किशन सिंह ने। उसके बाद में आगे आता है कि पृथ्वी सिंह जो है उसकी मृत्यु के बाद जो है वहां का जागीरदार कौन बना? केसरी सिंह। 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद में बिजोलिया का जागीरदार बना केसरी सिंह। केसरी सिंह क्या था कि वो अल्पवयस्क था, मतलब तो अल्पवयस्क था। तो इसके कारण क्या होता था कि अल्पवयस्क था, तो इसके कारण जो बिजोलिया जागीर है उस पर किसका अधिकार हो गया? कोर्ट ऑफ वार्ड्स का, जिसको मुसरमात भी बोलते थे। तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स या मुसरमात होता क्या है कि जागीर जो है वो सीधे किसके अधीन चली जाती है? जब तक जो जागीरदार वयस्क नहीं होता तब तक जागीर जो है सीधे महाराणा के अधीन चली जाती है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो महाराणा ने क्या करा था? जनता से उस विश्व युद्ध के लिए क्या कर वसूलना, ऋण वसूलना प्रारंभ कर दिया। अब आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन से रिलेटेड जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो कौन कौन से हैं। पढ़ना तो वैसे आपको पूरा ही पड़ेगा क्योंकि कथन देके भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहला है अशोक परमार। अशोक परमार से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिजोलिया जो ठिकाना है उसके संस्थापक कौन थे? तो अशोक परमार थे। उसके बाद में 44 वर्ष, इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है कि बिजोलिया जो किसान आंदोलन है वो कितने समय तक चला था? 1897 से 1941 तक चला था। टोटल 44 यानी 44 साल चला था। उसके बाद में तीसरा जो है धाकड़ जाति। तो इसका है कि सबसे ज्यादा कौन सी जो जाति के किसानों ने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो इसका सही जवाब होगा धाकड़ जाति के किसानों ने। उसके बाद में 84 प्रकार की क्या ली जाती थी किसानों से? लाग बाग वसूल की जाती थी। ये भी एग्जाम में आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार की लाग बाग जो है वो वसूल की जाती थी। और 1/2 या फिर 50% बोल सकते हो आप, भूमिकर के रूप में जो है लिया जाता था। उसके बाद में आपसे फतेह सिंह से रिलेटेड बिजोलिया किसान आंदोलन जो है उसमें प्रश्न पूछा जा सकता है।
कि बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ के जो महाराणा थे वो कौन थे। मेवाड़ के महाराणा कौन थे, तो वो थे फतेह सिंह। तो इसमें ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है। उसके बाद में है नानजी व ठाकरी पटेल। तो नानजी व ठाकरी पटेल से आपसे पूछा जा सकता है कि नानजी और ठाकरी पटेल का संबंध जो है कौन से किसान आंदोलन से है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन से। और दूसरी चीज आपसे नानजी और ठाकरी पटेल से रिलेटेड पूछी जा सकती है कि मेवाड़ के जो महाराणा है उनसे मिलने के लिए किनको भेजा गया था, तो नानजी और ठाकरी पटेल को। उसके बाद में हामिद हुसैन। तो हामिद हुसैन से आपसे आपसे पूछा जा सकता है, हामिद हुसैन से, कि मेवाड़ जो महाराणा है फतेह सिंह, उन्होंने जांच के लिए किसे भेजा था बिजोलिया में, तो हामिद हुसैन को। उसके बाद में किशन सिंह, चौरीकर और पृथ्वी सिंह, इनसे तो रिलेटेड सेम ही है कि जो किशन सिंह है इससे पूछा जा सकता है कि किशन सिंह ने कौन सा कर लगाया था, तो चौरी कर लगाया था। और उसके बाद में कब लगाया था, 1903 में लगाया था। और उसके बाद में आपसे चौरीकर से रिलेटेड ये पूछा जा सकता है कि किसने लगाया था, तो किशन सिंह ने लगाया था। कब लगाया था, 1903 में लगाया था। और साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि किस पे लगाया था, तो लड़की जो है, लड़की के विवाह पर लगाया था। कितने रुपए का, 5 रुपए का। उसके बाद में आता है पृथ्वी सिंह। तो पृथ्वी सिंह ने से रिलेटेड आपसे यह पूछा जा सकता है कि पृथ्वी सिंह ने जो है कौन सा कर लगाया था, तो पृथ्वी सिंह ने लगाया था तलवार बंधाई कर। तो आपको पढ़ना तो जो है पूरा ही पड़ेगा, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं तो वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये हमारा है बिजोलिया किसान आंदोलन से रिलेटेड पार्ट फर्स्ट। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट भी देखना है तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जो सेकंड पार्ट भी हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।